वैसे कई स्पेनिश सीरीज हाल फिलहाल में रिलीज हुए हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट टॉप 5 एडल्ट स्पेनिश सीरीज कौन से हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो कि एडल्ट सीरीज के साथ अलग अलग जॉनर्स को भी कवर करती है, जो कि आगे सभी सीरीज के बारे में आप जानने वाले हैं। इस लिस्ट के सभी सीरीज को आप डाउनलोड करके या फिर नेटफ्लिक्स प्राइम ऐप पे जाकर हिंदी इंग्लिश के साथ देख सकते हैं। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये काउंटडाउन। तुम्हें लगा मैंने अंदर कुछ नहीं पहना, मूड ऑफ कर दिया ना तुम्हारा। एक ऐसे होटल और रिजॉर्ट को दिखाया जाता है जो कि समर वेकेशन में बहुत सारे अल्ट्रा रिच फैमिलीज अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं और ढेर सारा मजे मस्ती करते हैं। जो मिडिल क्लास लड़का लड़कियां होते हैं यहाँ पे सिर्फ होटल का देखरेख करते हैं और ये केयर टेकर होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज और टीनेज लड़का लड़कियों के साथ यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ आने के बाद कौन किसको लाइन मार रहा होता है, किसके साथ मजे कर रहा होता है, ये कुछ भी समझ नहीं आता है। जहाँ पे कुछ शुगर डैडीज होते हैं जो कि अपने बेटे की उम्र के लड़कियों को भी फंसा रहे होते हैं और सबके साथ अपने फैमिलीज को झूठ भरकर अपने बीवी को धोखा देकर मजे ले रहे होते हैं। लेकिन अचानक एक लड़की जिसका नाम है सिसिलिया, जो कि बेसिकली इसी होटल में काम करती है, गायब हो जाती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका होता है और यहाँ पे कम से कम 200 प्लस विजिटर्स होते हैं, जहाँ सबको ब्लॉक करते जाता है जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए। अब इतने लोगों में से क्या किसके साथ क्या कनेक्शन है, क्या सही है क्या झूठ है, सब कुछ जान सकते हैं इस एडल्ट मिस्ट्री सीरीज के अंदर, जो कि पिछले महीने 19 जून को ये सीरीज रिलीज हुई थी, ओएसिस, जिसके ओवरऑल 8 एपिसोड्स और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 40 मिनट से लेकर 55 मिनट के आसपास। बेहतरीन हिंदी डब के साथ आप चाहे तो नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सीरीज के ओवरऑल IMDb रेटिंग है 5.7। और सुन, गोटे सूझ गए होंगे, घर जाकर सिकाई कर ले, नहीं तो हिला नहीं पाएगा। अच्छा, एक कहानी लेके जाते 1970s में, जहाँ कहानी फोकस करती है मार्टिन के ऊपर, जो कि एक बाउंसर होता है जो कि हर बड़े बड़े क्लब से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे वो एक सालसा क्लब में आकर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है वेरोनिका, जो कि यहाँ की बारटेंडर होती है। जहाँ वेरोनिका और मार्टिन एक दूसरे से मिलने लगे थे और यहाँ वेरोनिका की वजह से मार्टिन को यहाँ जॉब मिल जाता है एज ए बाउंसर, जहाँ मार्टिन एज ए बाउंसर बहुत ही अच्छा काम करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो कि बस फोकट का मजा लेने के लिए इस क्लब में आते हैं, जिसका मार्टिन बहुत ही बढ़िया तरीके से इन लोगों का इलाज करता है और इसी के साथ वेरोनिका और मार्टिन का रिलेशनशिप भी आगे बढ़ रहा होता है। आगे जाके मार्टिन को पता चलता है कि वेरोनिका यहाँ पे ड्रग्स वगैरह धंधा भी करती है, जो कि अपने बॉस की वजह से वो करती है, और इसी के साथ मार्टिन को भी इसमें शामिल कर लेती है। आगे जाके दोनों का केमिस्ट्री क्या मोड़ लेता है और क्या क्या मार्टिन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये पूरी सीरीज बेस्ड है 3 लोगों के ऊपर, और ये सीरीज इसी महीने रिलीज हुई थी। सल्सेटो, लेदर एंड बोंगालू, ये नाम 3 अलग अलग लोगों का सरनेम है। वो कौन लोग है जो कि इस सीरीज को देखने से पता चल सकता है। ओवरऑल इस सीरीज के 12 एपिसोड है और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है सिर्फ 6 मिनट से लेकर 7 मिनट के आसपास, मतलब 1 घंटा 15 मिनट के अंदर ये पूरा सीरीज आप चाहे तो खत्म कर सकते हैं। सीरीज को डाउनलोड करके आप सीधा नेटफ्लिक्स में जाकर देख सकते हैं बेहतरीन हिंदी डब के साथ। सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.1। मैं तो मुस्कुराना भूल चुकी हूँ। अगर तुम हारी तो चुपचाप गेम खेलोगे, बिना कोई सवाल हाँ, किए, जैसा लूसी ने लिखा है, हाँ, ठीक बिना कोई बहस हाँ, किए। ठीक है। ग्रेटा को दिखा जाता है जो कि काफी डिप्रेस थी अपनी बहन लूसी को खोने की वजह से, क्योंकि कुछ ही महीने पहले वो इस दुनिया से चली गई कैंसर की वजह से, और इससे ग्रेटा काफी डिप्रेस थी, जहां वो अपने पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। एक दिन एक कैफेटेरिया में जहां ग्रेटा बैठी थी अपने दोस्त के साथ, यहाँ पे एक लड़का सामने आता है जिसका नाम है विल, और वो बताता है कि वो लूसी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। जहाँ ग्रेटा के सामने एक गिफ्ट लेके आता है, उसमें 2 लेटर्स भी थे, और उसका कहना यह होता है कि लूसी मरने से पहले ये कहा था कि उसके बाद उसके बहन को ये दे देने के लिए, जिसे देखने के बाद ग्रेटा भी बिल्कुल सरप्राइज हो चुकी होती, क्योंकि उसे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पहले ग्रेटा को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता, लेकिन इसके बाद जब विल कहता है इसे खोलने के लिए, इसके बाद वो खोलती है, जहाँ जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैप्स वगैरह थे, जहाँ लूसी लिखती है कि इसके बारे में पता करने के लिए दोनों को एक जर्नी पे जाना पड़ेगा, जो कि होगा एक सेल्फ डिस्कवरी की तरफ, और तभी जाके उन्हें इस मिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है, जिसके लिए ग्रेटा राजी हो जाती है और विल और ग्रेटा इसके लिए मैप्स को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच जाती है, जहाँ पे कुछ अलग अलग चीजों का एहसास उन्हें होने लगा है और कुछ होते हैं लूसी के यादें। ये सब कुछ करते करते ग्रेटा और विल एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं। क्या सच में लूसी ये चाहती थी या फिर कुछ और, जो कि सीरीज की पूरी कहानी को देखने के बाद ही आप समझ सकते हैं। ये एक रोमांस मिस्ट्री सीरीज है जो कि 17 जुलाई को रिलीज हुई थी, द मैप ऑफ लॉन्गिंग्स, जिसका ओवरऑल 6 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड के ड्यूरेशन है 40 मिनट से लेकर 50 मिनट के आसपास, जिसे आप हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी आप चाहे तो देख सकते हैं। सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.7। पता है मेरी लास्ट रिलेशनशिप कौन सी थी? मेरी पहली वाली। और तब से मैं जब भी किसी बंदे के साथ सोती हूँ तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ती हूँ। यहाँ ठीक। अब ये सीरीज एक प्रीक्वल है और एक कनेक्टेड है मनी हाई से, और इसी के साथ इस सीरीज को इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि इस सीरीज का 2nd सीजन हाल ही में रिलीज हुई है, जहाँ कहानी फोकस किया जाता है बर्लिन के ऊपर, जहाँ इसका पहला सीजन 2023 में जो आया था, जहाँ पे ये दिखाया गया था किस तरह से अपने क्रू के साथ एक बड़ा सा ऑक्शन हाउस में वो
डाका डालता है जहाँ पे करोड़ों की ज्वेलरी वो गायब कर देता है। सब कुछ प्लान वाइज चल रहा होता है, जिसके बाद बर्लिन का अट्रैक्शन एक लड़की से हो जाता है जिसका नाम है कार्मल, और इसके बाद क्या सब कुछ होता है जो कि उस सीजन में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड सीजन में दिखा जाता है जहाँ अपने क्रू को इकट्ठा करने के बाद वो इस बार स्पेन में डाका डालना चाहता है। पेरिस के बाद यहाँ पे आकर उसका टारगेट होता है म्यूजियम्स में बड़े बड़े पोस्टर्स और जो ऐतिहासिक जो की फोटोज वगैरह होता है वो सब कुछ उड़ाने का। ये सब कुछ बर्लिन कैसे प्लान करता है, क्या इस बार ये सब कुछ सही से हो पाता है, क्या अलग अलग दिक्कतें होते हैं जो कि इस पूरे सीरीज के अंदर आप जान सकते हैं, जहाँ आपको प्रोफेसर का कैमी रोल में देख सकते हैं और सब कुछ किस तरह से मनी हाइस्ट से कनेक्ट हो जाता है, जो कि इस सीरीज को देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। सीरीज का सेकंड सीजन 15 मई को रिलीज हुई थी, बर्लिन एंड द लेडी ऑफ अनमाइन, जिसके 8 एपिसोड है और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 50 मिनट से लेकर 1 घंटे के पार, जिसे आप बेहतरीन हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं, चाहे तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.9। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना रही हूँ सलाह अल गरीब के लिए, जिसका लिंक सीधा CNI और इंटरनेशनल एजेंसी से होगा। मैड्रिड में अचानक ब्लास्ट होने लगे थे और यहाँ के पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा होता है कि सब कुछ कैसे ऑपरेट हो रहा है, जिसके बाद स्पेन का इंटेलिजेंस ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं और कई तरह के ऐसे स्लीपर सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्टेड थे, इन सबको निकाल फेंकते हैं। जहाँ कई लोगों को पकड़ा जाता है, उनका इंटेंशन समझा जाता है, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी के साथ हाई प्रोफाइल जो कि पर्सनैलिटीज होते हैं, जैसे कि नेता या फिर बहुत बड़े लोग, उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, जो कि इन सारे टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा ही किया जाता है। जहाँ इन लोगों को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर होती है और किस तरह से सब कुछ किया जाता है, जो कि अलग अलग गुट बनाए जाते हैं, जहाँ पे सारा कनेक्शन काबुल तक होता है, जो कि इस पूरे सीरीज के अंदर देख सकते हैं। और इस सीरीज का सीजन 1 2020 में रिलीज हुई थी और 2023 में खत्म भी हो गई थी, लेकिन तब सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज में थी। लेकिन इसी साल हिंदी डब के साथ रिलीज किया गया है ला यूनिदाद, जिसके ओवरऑल 3 सीजन मिलाकर 18 एपिसोड्स बनते हैं और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 50 मिनट से लेकर 1 घंटे के पार, जिसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्राइम ऐप पे जाकर भी देख सकते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.4। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर मूवीज और सीरीज टॉप 5 लाते रहते हैं। अभी आप सबसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वाचिंग। Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock, with my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost, so I watch my